एक्वामैन की सक्सेस और एटलांटिस के हालात और उसको विजुअली विटनेस करने के बाद जो फैंस हैं ना मार्वल के, वो भी यही चाह रहे हैं कि अब नेमोर को ला दिया जाए, क्योंकि अब मेन कैरेक्टर्स तो यहाँ से जा रहे हैं, तो नेमोर को लाया जाए और उसको मेन कैरेक्टर्स में से बनाया जाए इस एवेंजर्स का। तो अभी तक आप लोगों ने एंड गेम जरूर देख ली होगी, मुझे पूरा यकीन है, और उसको देखने के बाद बहुत सी वीडियोस भी देख ली होंगी कि जिसमें बड़े रेफरेंस है और क्या क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जगह पर नेमोर का रेफरेंस भी है, वो इतना क्लियर किस्म का नहीं है, इसलिए शायद लोगों ने उसे नोटिस नहीं किया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो रेफरेंस बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर था और उसका मतलब क्या है। तो इस वीडियो में यकीनन स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप पहले तसल्ली से मूवी देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। अब एंड गेम में एक सीन है जब ब्लैक विडो एक मीटिंग अटेंड कर रही है, जिसमें नेबुला और रॉकेट, कैप्टन मार्वल, वॉर मशीन और ओकोए अपने अपने हालात बता रहे हैं कि वो आसपास क्या देख रहे हैं और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे किस तरह रोक रहे हैं। तो कैप्टन मार्वल, रॉकेट और नेबुला जो है कॉस्मिक एडवेंचर बताते हैं अपने, और वॉर मशीन चुप करके खड़ा होता है, और जब सब लोग चले जाते हैं तब वो अपनी जो है वो डिस्कशन ब्लैक विडो से करता है। लेकिन ओकोए वहां पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है कि अफ्रीकन कोस्ट पर अंडर वाटर अर्थक्वेक आया है। तो ब्लैक विडो से पूछती है कि हम इसे किस तरह हैंडल कर रहे हैं, तो वो से कहती है कि हम इसे हैंडल कर रहे हैं इसे अपने आप पर छोड़कर। अब इस सारी बात का मतलब क्या है? इस सारी बात का मतलब ये है कि जो अंडर वाटर चीजें हैं, जो पानी के अंदर हैं, वो अवेंजर्स की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, यानी कि अवेंजर्स उसे हैंडल नहीं कर सकते। तो उसको हैंडल कौन कर सकता है? नेमोर, जो कि एटलांटिस का किंग है, जो कि एक किस्म का म्यूटेंट है और उसके पास उड़ने की पावर भी है। एक्वामैन के तो पास उड़ने की पावर नहीं है ना, इसके पास है, और ये कॉमिक्स में हीरो, एंटी हीरो और विलन के तौर पर सब काम कर चुका है। तो अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं यार, ये कहाँ नेमोर का है, ये तो वैसी वो बात करी थी तो वो बात से बात निकल गई। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप MCU की 20-22 मूवीज देखने के बाद फिर भी ये बात कह रहे हैं ना, तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि मार्वल सीधी बात नो बकवास वाला सीन नहीं है इनका। ये तकिए के नीचे छुपाते हैं बात को, यानी कि आपको बात से बात निकालनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है गहरा, और देखना ये बाद में यही बात निकलेगी कि ये नेमोर का ही रेफरेंस है। अब नेमोर का नाम सुनकर बहुत से लोग एक्साइटेड हो गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि यार अगली मूवी ये नेमोर की भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा मसला बताता हूँ कि नेमोर के जो राइट्स है ना, वो भी हल की तरह इनके पास नहीं है कि ये सोलो मूवी खुद बना सकते हैं। तो इसलिए हमें जल्द कोई मेरे ख्याल से इसकी सोलो मूवी देखने को ना मिले। अगर देखने को मिलेगा तो ये शायद ब्लैक पैंथर 2 में हमें देखने को मिले। लेकिन मेरे ख्याल से अगर केविन फॉजी जो है वो स्पाइडरमैन के राइट्स ले सकता है और हल्क के राइट ले सकता है, तो वो बंदा इसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी पता है कि ये सारे इशू हैं, तो कोई इतना रोना नहीं डालेगा कि हमें सोलो मूवी पहले चाहिए फिर उसके बाद ही कुछ करो। लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, बस ये बनाने वाले बने। तो उम्मीद है आपको ये रेफरेंस समझ आया होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या नेमोर का रेफरेंस पहले भी MCU में कहीं आ चुका है, एक जगह आया है, तो वो आप मुझे बताएं कि कहां पर आया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।